करीब 2.5 दशक के बाद ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश के विधान बनाने वाले सदनों में दो जानी दुश्मन माफिया नजर नहीं आएंगे और उनका प्रभाव भी अब वो वाला नजर नहीं आएगा। उनके नाम हैं मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए तो उनकी जगह पर उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़े, तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव है। दो जानी दुश्मन और दो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया अब विधानसभा और विधान परिषद यानी उत्तर प्रदेश के सदन में नजर नहीं आएंगे। 2017 में आई योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से बड़े माफियाओं पर नकेल कसी है, उसका असर अब विधानसभा और विधान परिषद में भी नजर आना शुरू हो गया है। एक तरफ 2017 के बाद से मुख्तार अंसारी की कमर तोड़ने पर जुटी योगी सरकार लगभग सफल हो गई है, तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उनका कद काफी घट चुका है। ऐसे में 2.5 दशक में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि दो बड़े दुश्मनों की परछाई अब सदन में नजर नहीं आएगी। ब्रजेश सिंह खुद सदस्य नहीं रहे, लेकिन कई बार उनका दखल कायम रहा, कई बार वो खुद भी सदस्य रहे, लेकिन अब वो दखल भी समाप्त होने जा रहा है। आइए समझते हैं क्या है विधान परिषद में ब्रजेश सिंह के दखल का इतिहास और अब क्या हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ब्रजेश सिंह के विधान परिषद में दखल की बात बताएं तो एमएलसी सीट पर साल 1998 में ब्रजेश सिंह के भाई उदयनाथ सिंह पहली बार जीतते हैं। उसके बाद साल 2004 का चुनाव भी जीतते हैं और दोनों बार उनको भाजपा से टिकट मिलता है और जीत करके सदन पहुंचते हैं। उदयनाथ सिंह का निधन होता है। उसके बाद साल 2010 के चुनाव में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरती हैं, जीतकर एमएलसी बनती हैं। बाद में उन्हें बसपा निकाल देती है और साल 2016 में ब्रजेश सिंह निर्दलीय एमएलसी बनते हैं। भाजपा ने समर्थन किया था। कार्यकाल अब समाप्त हो गया है, खुद चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। 2016 में भाजपा ने जो समर्थन दिया था ब्रजेश सिंह को, वो भी एक बार अब फिर से खींच लिया गया है और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में जरूर हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ब्रजेश सिंह का वो वाला दखल अब समाप्त हो गया है और इसी वजह से यह भी माना जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार ब्रजेश सिंह या उनका समर्थित कैंडिडेट विधान परिषद नहीं पहुंच पाएगा और भाजपा की उसी पॉलिसी का शिकार ब्रजेश सिंह हुए हैं, जिसके मुताबिक भाजपा छत्रपों को समाप्त करने की कवायद में जुटी हुई है। भाजपा ने ब्रजेश के खिलाफ प्रत्याशी उतार करके अपनी इज्जत बचा ली है और योगी का ठाकुर प्रेम वाला मुद्दा भी अब उतना ज्यादा नहीं उछाला जा सकेगा। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह के लो प्रोफाइल रहने के भी उनके फायदे हैं। ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा तो सुरक्षित रहेंगे। ये कारण है कि आखिर क्यों ब्रजेश सिंह इस बार नामांकन भरते हैं और उसके बाद नाम वापस ले लेते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस डर से उन्होंने भी अपना नामांकन किया था और अपनी पत्नी का भी, कि शायद किसी एक का पर्चा खारिज हो जाए तब भी एक प्रत्याशी उनका मैदान में रह जाए, लेकिन बाद में नहीं खारिज हुआ तो खुद ही उन्होंने नाम वापस ले लिया। अब कहानी और वजह पे चलते हैं। जो हमने शुरू में आपको बताया था कि 2-2.5 दशक के बाद ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश की सदन में दो बड़े बड़े बाहुबलियों की परछाइयां नहीं टकराएंगी। कहानी क्या है? कहानी ये माना जाता है कि ब्रजेश सिंह ने राजनीति में दखल इसीलिए दिया था ताकि मुख्तार अंसारी के बराबर खड़ा रहा जा सके। इस बार मुख्तार अंसारी ने भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। बेटे उनके अब्बास अंसारी को जो है पारंपरिक जो मऊ सदर सीट उनकी रही है मुख्तार अंसारी की, उसी से लड़वाया, वो जीत भी गए। और इसके अलावा ब्रजेश सिंह भी सीधे राजनीति में दखल नहीं दे रहे हैं। हालांकि उनके भतीजे सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी से सैयद राजा सीट से विधायक बने रहे हैं, तो इस वजह से माना यह जा रहा है कि अब नई जनरेशन जो है पावर बैलेंस कर रही है। तो जो पुराने माफिया हैं वो अपने कदम जानबूझ करके पीछे खींच रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये पावर बैलेंस बना रहे और बाकी जो प्रदेश में बड़े लोग हैं, जो कहा जाता है कि माफियाओं को कंट्रोल करके रखते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि किसी का कोई बिगाड़ ना हो, पावर बैलेंस बना रहे। इसलिए ब्रजेश सिंह भी अब कदम पीछे खींच रहे हैं। और इसके अलावा जो हमने शुरू में जिक्र किया था कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार की अदावत की कहानी, तो उसको भी सुना दें, नहीं तो आप कहेंगे गोला देके निकल लिए। तो माफिया ब्रजेश सिंह और माफिया मुख्तार अंसारी की अदावत 90 के दशक में शुरू हुई। दोनों ही शुरू से ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। रंजिश के चलते दोनों की गैंगों का कई बार आमना सामना हुआ, कई बार गोलीबारी हुई। एक बार यहां तक खबर आई कि ब्रजेश सिंह मार दिए गए हैं। कई वर्षों तक वो गायब भी रहे। ऐसे में ब्रजेश सिंह का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़ा। इसके बाद वो लंबे वक्त तक अंडरग्राउंड रहे, जो मरने वाली खबर आई थी। जब बड़े लंबे वक्त तक गायब रहे, उसके बाद ब्रजेश सिंह को साल 2008 में दिल्ली स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी की जेल में रहते हुए ब्रजेश सिंह ने सियासत में कदम रखा, सीधा अपना कदम।
2012 के विधानसभा चुनाव में चंदौली की सैयद राजा सीट से किस्मत आजमाई लेकिन जीत नहीं सके। लेकिन विधान परिषद के जरिए हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रजेश सिंह का अपने आप को बचाए रखने भर का दखल कायम रहा और सैयद राजा अब उन्हीं के परिवार की सीट है। उनके भतीजे वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बन चुके हैं। इसके अलावा बात यह भी है कि अब माफिया कमजोर हो गए हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी का नेटवर्क लगभग ध्वस्त हो गया है। उनके बेटे चुनाव जरूर जीते हैं लेकिन कानूनी शिकंजा उनके भी चारों तरफ घूम रहा है। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह के साथ भी उतनी मुश्किलें नहीं है। भाजपा के साथ पुराने रिश्ते की वजह से छूट मिल रही है लेकिन बढ़ने में मदद भाजपा नहीं कर रही है। सीधे वो ब्रजेश सिंह का नाम नहीं बढ़ने देना चाहती है। परिवार के लोगों को भरण पोषण मिल रहा है। उनके भतीजे को विधायक बना दिया गया। पत्नी के खिलाफ भी उतना ज्यादा कुछ केस वेस नहीं बनते हैं, कुछ नहीं होता है। तो जैसे परिवार उनका मजबूत है, सुखी है, लेकिन ब्रजेश सिंह के नाम को नहीं मजबूत किया जा रहा है। और इस बार ब्रजेश सिंह के खिलाफ एमएलसी प्रत्याशी उतार करके भी संदेश साफ कर दिया गया है कि भाजपा को छत्रपों की जरूरत अब नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी अपना काडर हर जगह बनाने की कोशिश कर रही है। बकाया कहानी यही है कि लगातार एमएलसी रहने के बाद ब्रजेश सिंह ने इस बार वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था लेकिन पत्नी उनकी अन्नपूर्णा सिंह ने भी दाखिल किया था। बाद में अन्नपूर्णा सिंह कंटिन्यू करती हैं, ब्रजेश सिंह अपना नाम वापस ले लेते हैं। और उसके अलावा भाजपा ने भी उनके खिलाफ बहुत दिन बाद कैंडिडेट उतारा है। पिछली बार खुला समर्थन किया था ब्रजेश सिंह का 2016 में, लेकिन इस बार डॉक्टर सुदामा पटेल को अपना प्रत्याशी बना करके मुकाबले में उतार दिया है। और समाजवादी पार्टी ने भी मजबूत प्रत्याशी को उतारा है, जिस वजह से माना जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। ब्रजेश सिंह लो प्रोफाइल रहेंगे, ज्यादा कुछ ऊट पटांग नहीं होगा। जो माना जाता है कि एमएलसी चुनाव में माफिया अपना दखल देते हैं वो नहीं देंगे। और कहानी यहां पर समाप्त करते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के जो विधान भवन है उसमें दो माफियाओं की परछाई शायद ही कभी भी नहीं टकराएगी। उम्मीद ऐसी ही करते हैं। शांत हो प्रदेश, आगे बढ़े। बकाया आप क्या सोचते हैं इस बड़े राजनीतिक लेगेसी या विरासत या जो भी कह ले अदावत की कहानी जो थी वो अब समाप्त हुई है, तो आपको कैसा लगता है, क्या सोचते हैं और क्या ये नई राजनीति की शुरुआत है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे।